वक्त न चाहिए आराम के लिए, ये जिंदगी मिली है काम के लिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं बीरपाल सिंह आपको ये मैसेज देता रहूँगा कि आप ज़िंदगी में काम करते रहें। ये काम करेंगे तो ही आप लाइफ में सक्सेस होंगे। हम अभी तक की जा रहे हैं डू डज एंड हैज हैव कर चुके हैं। जब मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग, मैंने काम कर दिया है, आई हैव डन, और मैं ये काम रोज़ करता हूँ, आई डू। क्लियर? सो नेक्स्ट आज हमारे लिए है डिड। डिड मीन्स पास्ट। डिड मीन्स पास्ट। जब भी कोई आपसे डिड की बात करेगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि पास्ट की बात कर रहा है, और जब पास्ट की बात आती है तो हमें आंसर देना है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, किस में देना है? सेकंड फॉर्म। एक शॉर्टकट है, डिड मतलब पास्ट, मतलब आंसर किस में जाएगा? सेकंड फॉर्म में। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे आपको सेकंड फॉर्म में ही आंसर देना है। क्लियर? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए मैंने बता रखा है आपको। आप फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दीजिए, सेकंड फॉर्म बन जाएगी और उसका थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा। उसका कुछ में नहीं बनता है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ और आज भी लिखाने वाला हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल गया था। राइट? तो मैं कल स्कूल गया था यानी गो का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? वेंट। यानी कि आई वेंट टू स्कूल। क्लियर? आई वेंट टू स्कूल, यानी कि इधर लिख देता हूं मैं आपको गो, तो गो का सेकंड फॉर्म रहेगा वेंट और थर्ड फॉर्म रहेगा गॉन। राइट? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है? सो आई वेंट टू स्कूल, के मैं स्कूल गया था, यानी कि मैंने ये काम किया था, आई। राइट? सेकंड फॉर्म ऑलवेज आपके माइंड में क्लिक करेगा। जैसे स्टॉल, एक नया मीनिंग है आपके लिए। स्टील, स्टील माने होता है चुराना। स्टॉल सेकंड फॉर्म और स्टॉलन थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सा यूज करना है? सेकंड फॉर्म। तो आई स्टील मनी। राइट? मैंने पैसे चुराए थे। मैंने पैसे चुराए थे, मैंने ये काम किया था, तो ऑलवेज सेकंड फॉर्म में आपको आंसर जाएगा। और अगर मैंने ये काम नहीं किया था तो नेगेटिव लगाएंगे, और नेगेटिव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो पास्ट में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं डिड। क्या आएगा यहाँ पे? डिड, और नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा। अब ये डिड खुद एक सेकंड फॉर्म होता है किसका? डू का। डू, डिड और डन। तो जब सेकंड फॉर्म आ चुका है तो वापस से स्टोल नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आपको याद रखना है। आई डिड नॉट स्टील मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए थे। क्लियर? यानी मैंने ये काम किया था, आई स्टॉल, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट स्टील। अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सवाल करने के लिए बाहर आ जाती है, डिड यू। अब देखो यहाँ पे वेंट लिखा था, वेंट सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमको पता है डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल गए थे? अब जैसे ही सवाल किया आपको किसी ने, डिड यू गो टू स्कूल, तो डिड आ गया, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हमें सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। राइट? तो इसका सेकंड फॉर्म क्या बन जाता है? वेंट। यस आई वेंट टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल गया था। डिड यू स्टील मनी? क्या आपने पैसे चुराए थे? यस आई स्टोल मनी, नहीं चुराए थे। आई डिड नॉट स्टील मनी। ठीक है? तो वेरी सिंपल, आपको याद रखना है डिड मतलब पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म में आंसर जाएगा उसका। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन, यानी कि ही, सी, इट, नेम, कुछ भी रखेंगे हम तो सबके लिए सेकंड फॉर्म ही आएगा। इसका मतलब पास्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है। देखो फॉर एग्जांपल, डिड ही गो टू स्कूल? राइट? अब आंसर भी आपको किस में देना है? थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ही वेंट टू स्कूल, यानी क्या वह स्कूल गया था? यस ही वेंट टू स्कूल, हाँ वह स्कूल गया था। क्या उसने पेन चुराए थे? डिड ही स्टील पेन? कुछ जरूरी नहीं आप मनी रटें, कुछ भी लिख सकते हैं। डिड ही स्टील पेन? क्या उसने पेन चुराए थे? यस ही स्टोल पेन। क्या हो जाएगा? यस ही स्टोल पेन। ही स्टोल मनी, ही स्टोल जो भी उसने चुराया है। और नहीं चुराया है तो ही डिड नॉट स्टील पेन, ही डिड नॉट स्टील मनी। क्लियर है? यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो सेकंड फॉर्म में आंसर जाएगा, और जब सवाल करेंगे तो आपको डिड से सवाल पूछना है। इसके अंदर
मीनिंग्स देखो, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मीनिंग है आपके लिए एडमिट मिस्टेक। एडमिट मिस्टेक यानी कि आपको एडमिट में ईडी लगाना है तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। एडमिट मिस्टेक, एडमिट मिस्टेक का मीनिंग होता है गलती मानना। तो क्या आपने गलती मानी थी, कैसे पूछेंगे, हम बात करते हैं ना आपस में, क्या तुमने गलती मानी, तुम्हारी नहीं मानी। तो डिड यू एडमिट मिस्टेक, यस आई एडमिटेड माई मिस्टेक, यस मैंने मेरी गलती मानी थी। नहीं मानी थी तो आई डिड नॉट एडमिट माई मिस्टेक, मैंने मेरी गलती नहीं मानी थी। क्लियर है, मीनिंग्स अच्छा है, आपको याद करना है। सेकंड एक और मीनिंग लिख लो आप, थ्रो, THROW, थ्रो, इसका सेकंड फॉर्म रहेगा थ्रू और थर्ड फॉर्म रहेगा थ्रॉन, THROWN, थ्रो। फॉर एग्जाम्पल थ्रो के साथ में जोड़ता हूँ गार्बेज, राइट, थ्रो गार्बेज। थ्रो गार्बेज मीन होता है कचरा फेंकना। अब हम घर पे सिंपल बात करते हैं ना, क्या तुमने कचरा फेंक दिया, बोला डिड यू थ्रो गार्बेज, कैसे बोलेंगे, डिड यू थ्रो गार्बेज, बोले यस मैंने फेंक दिया, यस आई थ्रू गार्बेज, क्या हो जाएगा, यस आई थ्रू गार्बेज, हाँ मैंने कचरा फेंका था। और वो नहीं फेंका तो आई डिड नॉट, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट थ्रो गार्बेज, मैंने कचरा नहीं फेंका था। क्लियर है, आपको याद रखना है डिड का सवाल सेकंड फॉर्म में आंसर जाएगा तो हमारी पास्ट की बात हो जाएगी उसमें। मीनिंग्स बहुत सारे हैं आपके लिए, एक और लिख लो, अच्छा मीनिंग है BOAST, बूस्ट, राइट, आप इसमें ईडी लगा देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। बूस्ट, बूस्ट मतलब होता है फेंकना। क्या फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। जैसे पूछते हैं ना डिड यू बूस्ट, क्या तुमने ऐसी बातें कही थी, इतनी बड़ा चढ़ा के बातें कहना, मेरे पास ये है वो है, कुछ भी नहीं, तो दैट्स अ बूस्ट, यू नो, बड़ी बड़ी बातें बनाना। तो डिड यू बूस्ट, बोले आई डिड नॉट बूस्ट, मैंने तो नहीं बनाई थी। ही बूस्टेड, क्या बोलेंगे, ही बूस्टेड, उसने बनाई थी, ठीक है। यानी कि हम थर्ड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन की बात करें, सबके लिए सेकंड फॉर्म ही आने वाला है यहाँ पे। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डिड मतलब पास्ट, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे आपको सेकंड फॉर्म में ही आंसर देना है, ये आपको याद रखना है। और मीनिंग्स आपको गो, वेंट, गॉन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, डू, डिड, डन, एडमिट मिस्टेक, एडमिटेड मिस्टेक, एडमिटेड मिस्टेक, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, और बूस्ट में ईडी लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज पास्ट क्लास, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है कि जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो आपको उसमें सेकंड फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। क्या करना है, सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। फॉर एग्जांपल हमने पहले और मीनिंग्स किए थे कि क्या तुमने पोंछा लगाया था संडे को, इसे बात करते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे हम, डिड यू मॉप द फ्लोर ऑन संडे, डिड यू मॉप द फ्लोर ऑन संडे, बोले यस मैंने लगाया था, यस आई मॉप द फ्लोर ऑन संडे। और नहीं लगाया तो आई डिड नॉट मॉप, आई डिड नॉट मॉप द फ्लोर ऑन संडे, बट मेरी मम्मी ने लगाया था, तो माई मदर मॉप द फ्लोर ऑन संडे, थर्ड पर्सन है मम्मी, तो भी सेकंड फॉर्म ही आएगा उसके अंदर, ठीक है। गुड, सो नाउ इडियम्स अब तक जो किए हैं आपको याद हो गए होंगे, और प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे इडियम्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें, आप तो इजीली वे में याद हो जाते हैं, नजर प्रॉब्लम आती है उसको याद कैसे करें इस चीज़ को हम, ठीक है। सो एक बहुत ही अच्छा सा एक वर्ड है, नो, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यू नो, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज़ हमें अतिरिक्त मिल जाती है। अतिरिक्त मतलब जैसे हमने सब्जी खरीदी या कुछ भी खरीदा, लेकिन पैसे हम सब्जी के देते हैं, लेकिन दुकान वाला हमें हरा धनिया देता है फ्री में, उसके पैसे नहीं लेता है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री। समटाइम हम कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, तो टीचर भी हमें ना, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए, ऐसे कॉम्प्लेंट, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब आपको लगे कि यार ये तो एक्स्ट्रा हो गया है, हमें कुछ उसको अलग से बोलना चाहिए, तो दैट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री।